Namaste, my dear brother and sister. Welcome to my channel, Beautiful Diaries of Literature. I hope this content will be helpful to you. My name is Vishal, and I am here to explain a beautiful poem of Sarojini Naidu, Ma'am in Hindi. I hope you guys like it. आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लैंकिन बियरर्स, जिनको लिखने का काम सरोजनी नायडू मैम ने किया था। बेसिकली ये पोएम उस लड़की के बारे में है जो शादी करके अपने ससुराल को जा रही है, जो एक पालकी में बैठी हुई है और पालकी उठाने वाले इस बच्ची को लेकर उनका ससुराल जा रहे हैं और वे अपने भावों को, अपनी खुशियों को, अपने गर्व को एक गीत के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। प्लैंकिन बियरर्स, a short poem developed in two stanzas of 6 line each. It's mean that ये पोएम 6 लाइन की पोएम है और इसे 2 स्टेंजा में डिवाइड किया गया है। अगर इसकी हम राइमिंग स्कीम की बात करें तो ये है ए बी बी एंड सी सी। अगर हम इसकी थीम की बात करते हैं तो इसका थीम मल्टीपुल है, जैसे द वेट ऑफ लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स मीन दैट जीवन जिम्मेदारी का भाव। एंड द सेकेंड इज द रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशंस फॉर वीमेन, इट्स मीन दैट महिलाओं के प्रति हमारा जो सम्मान और उनके कामों के प्रति हमारी प्रशंसा होनी चाहिए। तीसरी, द ग्लोरिफिकेशन ऑफ वीमेन, इट्स मीन दैट महिलाओं का महिमा मंडन। अगर वो काम अच्छा कर रही है तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, अगर वो कुछ गलत कर रही है तो हमें उन्हें बताना चाहिए कि वो गलत कर रही हैं। उनका सम्मान हर एक परिस्थिति में हमें करना चाहिए। अब हम बात करना चाहते हैं सरोजनी नायडू मैम के बारे में। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं सरोजनी नायडू मैम के बारे में, जिनका बर्थ 13 फरवरी 1879 में हैदराबाद में हुई थी। और इनकी डेथ की बात करते हैं तो वो 2 मार्च 1949 को लखनऊ में हुई थी और इनका डेथ 70 ईयर के एज में हुआ था। इनके मरने का रीज़न कार्डिक अरेस्ट था। अगर हम इनके बारे में बात करते हैं कि ये कैसी थी तो हम कुछ इस तरह से जान सकते हैं। एन इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, फेमिनिस्ट, पोइटेस एंड द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू बी प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड टू बी अपॉइंटेड एन इंडियन स्टेट गवर्नर। सरोजिनी नायडू मैम राजनीतिक कार्यकर्ता, नारीवादी, कवयित्री और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली और भारतीय राज्य की राज्यपाल नियुक्त होने वाली प्रथम महिला थी। आज हम उनके फेमस वर्क की करते हैं तो उनका सबसे फेमस वर्क है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, जो 1905 में पब्लिश हुई थी, और द प्लैंक्विन बियरर्स जो पोएम है वो इसी में से एक है। एंड सेकेंड, द बर्थ ऑफ टाइम जो 1912 में पब्लिश हुई थी, and her collected poems published as the Scapestrade of Flute 1928 में and the Feathers of the Dawn 1961 में। इन्हें भारत का नाइटिंगेल भी कहा जाता है, इसीलिए हम इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहेंगे। लाइट और लाइटली वी बियर हर अलोंग, इट्स मीन दैट हल्के से और हल्के से हम उसे साथ लेकर चलते हैं। सी स्वाइस लाइक अ फ्लावर इन द वाइंड ऑफ आवर सॉन्ग, इट्स मीन दैट वह हमारी गीत की हवा में एक फूल की तरह झूमती है। सी स्किम्स लाइक अ बर्ड ऑन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रीम, इट्स मीन दैट वह एक नदी की झाग पर पक्षी की तरह उड़ती है, क्योंकि उसकी भावनाएं और कल्पनाएं उनके ससुराल को लेकर बहुतों हैं। She floats like a laugh from the lips of a dream, इट्स मीन दैट वह एक सपने के होठों से एक हंसी की तरह तैरती है। गैली ओ गैली वी ग्लाइड एंड वी सिंग, इट्स मीन दैट उल्लास से और बड़े ही उल्लास से हम सरकते हैं और गाते जाते हैं। वी बियर हर along like a pearl on a string, इट्स मीन दैट हम उस धागों पर लटकते मोती की तरह साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि वह एक नए परिवार से, नए समाज से, नए लोगों से मिलने वाली है, अपने सपनों को उड़ान देने वाली है। सॉफ्टली ओ सॉफ्टली वी बियर हर along, इट्स मीन दैट धीरे धीरे से
और धीरे धीरे से हम उसे साथ लेकर चलते हैं। शी हैंग्स लाइक अ स्टार इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग। वह हमारे गीत की ओस में एक तारे की तरह लटकी हुई है। शी स्प्रिंग लाइक अ बीम ऑन द ब्रो ऑफ द टाइड। इट्स मीन दैट वह ज्वार की चोटी पर एक किरण की तरह उभरती है। शी फॉल्स लाइक अ टीयर फ्रॉम द आइज ऑफ अ ब्राइड। वह दुल्हन की आंखों से आंसू की तरह गिरती है, क्योंकि जब कोई लड़की अपना घर छोड़कर अपने ससुराल को जाती है तो वह रास्ते में अपने परिवार के साथ बिताए गए यादों को याद कर कर रोती है। लाइटली ओ लाइटली वी ग्लाइड एंड वी सिंग। इट्स मीन दैट हल्के से ओ हल्के से हम सरकते और गाते हैं। वी बियर हर अलॉन्ग लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग। इट्स मीन दैट हम उसे धागा पर लटके मोती की तरह साथ लेकर चलते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो पालकी उठाने वाले हैं वे अपनी बिटिया को अपने से उनके घर तक छोड़ने जा रहे हैं और अपने गांव की बच्ची को एक संगीत के माध्यम से अपने भावनाओं, अपने गीतों को, अपने गर्व को उसके साथ भेज रहे हैं तथा अपने आप को प्रफुल्लित कर रहे हैं। बेसिकली यह पोयम एक लड़की के बारे में है जो अपने ससुराल जा रही है, अपने साथ में लाखों खुशियाँ, लाखों पलों को संजो कर जा रही है, जो आने वाले कल के बारे में सोच रही है, अपने होने वाले हो चुके पति के बारे में सोच रही है तथा उनके घर जाकर वहाँ पे किस तरह के माहौल में वो रहेगी तथा वो जो अपने घर से दूर जा रही है तो वो अपने परिवार को किस तरह मिस कर रही है, इसके बारे में बताया गया है।